एमए हिंदी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित मॉडल है दिनेश का। और एमए है फर्स्ट आपका प्रथम वर्ष है और सेकंड सेमेस्टर है, हिंदी का पहला पेपर हिंदी साहित्य। आधुनिक काल OMR पैटर्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और अब स्टार्ट होता है बहुविकल्पी प्रश्न, डेली 100 क्वेश्चनों की सीरीज रहेगी। चलिए पहला क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। 100 के आगे के क्वेश्चन, रहस्यवाद की अभिव्यंजना का छायावाद में योगदान रहा है, तो महादेवी वर्मा का योगदान रहा है। छायावाद की विशेषता, तो छायावाद की विशेषताओं में प्रेम का उदात्त चित्र, प्रकृति के प्रति मानवीय चेतना का अनेक रूपों में होना, ये सभी आपकी छायावाद की विशेषताएं हैं। छायावाद की विशेषता, तो इसमें आपका नवीन प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग हुआ है, नए नए छंदों का प्रयोग हुआ है, साथ ही लाक्षणिक प्रयोग हुए हैं। ये सभी आपकी छायावाद की विशेषताएं हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कानन कुसुम, आंसू, झरना, ये सभी आती हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो इसमें लहर जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। और छायावाद का समय है, तो छायावाद के समय में आ जाएगा 1918 से 38 तक। निम्नलिखित कौन सी काव्य प्रवृत्ति छायावाद की नहीं है, तो जो आत्म अभिव्यक्ति की जो प्रधानता है ये छायावाद की विशेषता नहीं है। कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में अन्य रचना करने वाले छायावादी कौन थे? तो कलाधर उपनाम से जो ब्रज भाषा में जो छायावादी कवि कौन थे, तो वो आपके जयशंकर प्रसाद हुए और राम कुमार वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये सभी आपके छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? तो झरना में सबसे पहले छायावादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। ये रचना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। छायावाद का कौन सा कवि या कवि होने के साथ चित्रकार भी हैं? तो महादेवी वर्मा कवि के साथ साथ चित्रकार भी थे। निम्न में लिखित में से किस छायावादी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये पंत हैं, सुमित्रानंदन पंत, और साथ ही महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और छायावाद नाम निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो छायावाद जो नाम है वो मुकुटधर पांडे ने दिया था। छायावाद के चार स्तंभ कौन से? चार स्तंभों में से इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं ये आपके स्तंभों में नहीं है। वहीं आपके प्रसाद, पंत और निराला ये सभी स्तंभों में आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद के समानांतर चलने वाली किस काव्यधारा के कवि थे? तो ये आपके राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे। नवीन किस कवि का उपनाम है? तो जो नवीन है ये आपके माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम था। एक भारती की आत्मा किस कवि के लिए कहा गया है? तो भारती की आत्मा तो माखनलाल चतुर्वेदी के लिए कहा गया है। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की कौन सी काव्य कृति नहीं है? तो नीरजा महादेवी वर्मा की काव्य कृति नहीं है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। ये जो पंक्तियां हैं ये किसने लिखी हैं? तो ये आप जो पंक्तियां हैं वो सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये जो छायावाद की परिभाषा है वो किसने दी थी? तो राम कुमार वर्मा ने दी थी। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी के प्रथम सर्ग कौन सा है? तो प्रथम जो सर्ग है ये आपका चिंता है। और अंतिम सर्ग कौन सा है? तो अंतिम सर्ग आनंद है। ठीक है। मतवाला कहाँ से प्रकाशित होता है? तो जो मतवाला है वो कलकत्ता से प्रकाशित होता है। रवड़ छंद और धौंधुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्यकार कहा गया है? ये आपके निराला जी की पंक्तियों की रचनाओं को लक्ष्यकार कहा गया है। निराला की किस पंक्ति को शोक गीत कहा गया है? तो जो सरोज स्मृति है इसे शोक गीत कहा गया है और ये निराला की पंक्तियां थी, कविता थी। कुकुरमुत्ता के रचनाकार, तो कुकुरमुत्ता के जो रचनाकार हैं वो निराला जी हैं।
और 15 अक्टूबर 1961 की तारीख का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 15 अक्टूबर 1961 को निराला जी का निधन हो गया था। ये कान्य कुब्ज कुलांचर खाकर पत्तल में करे छील पंक्ति निराला की किस रचना से उद्धृत हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो निराला की सरोज स्मृति से ली गई हैं। हिंदी में मुक्त छंद की प्रथम कविता जूही की कली का प्रकाशन वर्ष, तो जूही की कली का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1913 में है। निराला के किस काव्य संग्रह को काव्य व्यंग काव्य कहा गया है? तो व्यंग काव्य को प्रमुखता को कहा गया है। किस कवि ने स्वयं को मैं ही बसंत का अग्रदूत कहा है? तो वो निराला जी ने कहा है। हे अम्बा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार पंक्ति निराला की किस रचना से ली गई हैं? तो ये राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। महादेवी वर्मा को उनकी किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो यामा के प्रति दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस छायावादी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा इन दोनों को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन सी थी? तो इनकी पहली कविता थी गिरजे का घंटा। क्या? गिरजे का घंटा। निम्नलिखित जन्म काल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रसाद, फिर निराला, फिर पंत, फिर महादेवी वर्मा। राम की शक्ति पूजा में कौन सा पात्र नहीं है? तो शक्ति पूजा में अंगद पात्र नहीं है। महादेवी वर्मा की इन कृतियों को रचनाकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नीरहार, रस्म, नीरजा और शांत गीत। इनमें से किस रचना को प्रसाद का गीत काव्य माना जाता है? तो लहर को प्रसाद जीत का गीत काव्य माना जाता है। पंत की इन रचनाओं को रचनाकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये एकदम सही आरोही क्रम है। महाराणा का महत्व, इनमें से छायावादी कवि की कृति है। तो महाराणा का महत्व ये प्रसाद जी की कृति है। छायावादी बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो महादेवी वर्मा बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। किस छायावादी कवि की कविता का क्रमिक विकास हुआ है? तो क्रमिक विकास पंत जी की कविताओं का हुआ है। कानन कुसुम इनमें से किसकी कृति है? तो कानन कुसुम प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कौन सी है? तो कामायनी इनकी अंतिम काव्य कृति थी। निराला किस पत्र के संपादक हैं? तो निराला जी मतवाला के संपादक हैं। और निराला की किस कविता को मुक्त छंद की हिंदी की पहली कविता कहा गया है? तो जूही की कली। तुलसीदास को विषय बनाकर किस कवि ने तुलसीदास खंड काव्य की रचना की है? तो निराला जी ने तुलसीदास की खंड काव्य की रचना की है। राम की शक्ति पूजा का रचना काल, तो राम की शक्ति पूजा का रचना काल 1936 है। और छायावाद के किस कवि को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा जाता है? तो वो निराला जी को कहा जाता है। कोशानी में किस कवि का जन्म हुआ था? तो कोशानी में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो जो गीतिका है ये आपकी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो चिदम्बरा पर। तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, बाड़ी मेरी चाहिए तुमको क्या अहंकार। तो इनमें से ये पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं? तो ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। छायावाद का कौन सा कवि होने के साथ चित्रकार भी था? तो महादेवी वर्मा जो हैं वो कवि के साथ साथ चित्रकार भी थी। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो प्रगतिवाद का जो दार्शनिक आधार है वो मार्क्सवाद है। प्रगतिवादी कविता में किस तत्व को विशेष प्रमुखता दी गई है? तो सामाजिक यथार्थ को विशेष प्रमुखता दी गई थी। और इसका समय, तो प्रगतिवाद का जो समय है वो 1936 से 1943 तक रहा है। और प्रगतिवाद के उदय में किसका योगदान
है तो इसमें जो योगदान है वो छायावाद की रोमानी और पलायन की प्रवृत्ति, साथ ही मार्क्सवाद का विश्वव्यापी प्रभाव और प्रगतिशील खेल लेखन संघ की स्थापना, इन सभी का योगदान रहा है। निराला की किस काव्य कृति में प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति हुई है? तो आपके कुकुरमुत्ता, अड़िमा और नए पत्ते, इन सभी में प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति हुई है। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो प्रगतिवादी कवि नहीं थे। निम्नलिखित में से पंत की प्रगतिवादी कविताओं का संकलन है? तो युगवाणी प्रगतिवादी कविताओं का संकलन है। प्रगतिवादी कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो नारी सौंदर्य का चित्रण, ये आपकी प्रगतिवादी कविता का विशेषता नहीं है। यात्री नाम से मैथिली में काव्य रचना करने वाले प्रगतिवादी कवि कौन थे? तो वो नागार्जुन थे, नागार्जुन यात्री। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किसकी काव्य कृति है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, और ये केदारनाथ अग्रवाल की कृति है। सुमन किस कवि का उपनाम है? तो जो सुमन है वो शिव मंगल सिंह का उपनाम है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति किसकी है? तो ये दिनकर की पंक्तियां हैं। हाय मृत्यु का ऐसा अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव रहा हो जग का जीवन, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। वासुदेव सिंह किस कवि का नाम है? तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन कवि का नाम है। योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठा है, ये किसकी है पंक्ति हैं? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी, और इसका टोटल टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 1935 से 1943 तक रहा था। फिर निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन शास्त्री और शिव मंगल सिंह सुमन, ये सभी प्रगतिवादी कवि हैं। बनों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो दिनकर जी की हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। सिंदूर तिलकित भाल कविता के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन है। प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका इसकी भाषा कलात्मक और अलंकृत थी, ये कथन आपका गलत है, बाकी के सही हैं। मिट्टी की बारात के रचनाकार, तो मिट्टी की बारात के रचनाकार त्रिलोचन है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष प्रेमचंद्र थे। हो यह समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी, इस पंक्ति में कौन सी काव्य प्रवृत्ति है? तो इसकी काव्य प्रगति प्रगतिशील है। इनमें से निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी है? तो बादल राम। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र है। इनमें से कौन सा कवि यात्री उपनाम से मैथिली में रचनाएं लिखता था? तो नागार्जुन। कौन सी प्रवृत्ति प्रगतिशील कविता की है? तो शोषण का विरोध करना, धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था, साथ ही मार्क्सवादी विचारों का समर्थन करना, ये सभी प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं हैं। इनमें से आप किसे प्रगतिवादी समीक्षक मानते हैं? तो प्रगतिवादी समीक्षक रामविलास शर्मा को मानते हैं। चंपा काले अक्षर नहीं चीनती नामक चर्चित कविता किस प्रगतिवादी कवि की है? तो त्रिलोचन शास्त्री की कविता है। हिंसा और क्रांति का समर्थन किस काव्य धारा में है? तो प्रगतिवादी काव्य धारा में है। चंदू चना चयना खाता नामक पंक्ति किस प्रगतिवादी कवि की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये केदारनाथ अग्रवाल की हैं। निराला की साहित्य साधना किस आलोचक में लिखी है? तो निराला की साहित्य साधना ये आपकी रामविलास शर्मा ने लिखी है। महादेव सेठ ने किस कवि का संपर्क रहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संपर्क रहा है। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसके प्रयासों से हुई है? तो सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के प्रयासों से हुई है। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी कवि है?
तो शिव मंगल सुमन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन शास्त्री ये सभी प्रगतिवादी कवि हैं। इनमें से निराला की किस कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है? तो बिच्छू, कुकुरमुत्ता और वह पत्थर तोड़ती पत्थर ये सभी निराला की कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है। खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतना रहा कैपिट लिस्ट। पंक्ति निराला की किस कविता की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये कुकुरमुत्ता की हैं। निराला ने किस पत्र में संपादक में योगदान किया है? तो मतवाला में जो निराला जी हैं वो मतवाला के संपादक रहे हैं। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कवियों के हाथ दिए। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? और ये जो पंक्तियाँ हैं ये आपकी निराला जी की हैं और दान कविता से ली गई हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। प्रयोगवाद का आरंभ किस सप्तक से माना जाता है? तो तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन, तो इसका प्रकाशन 1943 यानी कि प्रगतिवाद के बाद हुआ है। तार सप्तक क्या है? तो तार सप्तक आपका एक मासिक पत्रिका है और नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विरोध है। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये हैं आपकी रामविलास शर्मा की। पिछली वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। 100 के आगे के क्वेश्चन। रहस्यवाद की अभिव्यंजना का छायावाद में योगदान रहा है? तो महादेवी वर्मा का योगदान रहा है। छायावाद की विशेषता, तो छायावाद की विशेषताओं में प्रेम का उदात्त चित्र, प्रकृति के प्रति मानवीय चेतना का अनेक रूपों में होना, ये सभी आपकी छायावाद की विशेषताएं हैं। छायावाद की विशेषता, तो इसमें आपका नवीन प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग हुआ है, नए नए छंदों का प्रयोग हुआ है, साथ ही लाक्षणिक प्रयोग हुए हैं। ये सभी आपकी छायावाद की विशेषताएं हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कानन कुसुम, आंसू, झरना ये सभी आती हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है तो इसमें लहर जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। और छायावाद का समय है तो छायावाद के समय में आ जाएगा 1918 से 38 तक। निम्नलिखित कौन सी काव्य प्रवृत्ति छायावाद की नहीं है? तो जो आत्म अभिव्यक्ति की जो प्रधानता है ये छायावाद की विशेषता नहीं है। कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में अन्य रचना करने वाले छायावादी कौन थे? तो कलाधर उपनाम से जो ब्रज भाषा में जो छायावादी कवि कौन थे? तो वो आपके जयशंकर प्रसाद हुए और राम कुमार वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत ये सभी आपके छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? तो झरना में सबसे पहले छायावादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। ये रचना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। छायावाद का कौन सा कवि या कवि होने के साथ चित्रकार भी हैं? तो महादेवी वर्मा कवि के साथ साथ चित्रकार भी थे। निम्न में लिखित में से किस छायावादी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये पंत हैं, सुमित्रा नंदन पंत और साथ ही महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और छायावाद नाम निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो छायावाद जो नाम है वो मुकुटधर पांडे ने दिया था। छायावाद के चार स्तंभ कौन से? चार स्तंभों में से इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं ये आपके स्तंभों में नहीं है। वहीं आपके प्रसाद, पंत और निराला ये सभी स्तंभों में आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद के समानांतर चलने वाली किस काव्यधारा के कवि थे? तो ये आपके राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे। नवीन किस कवि का उपनाम है? तो जो नवीन है ये आपके माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम था। एक भारतीय की आत्मा किस कवि के लिए कहा गया है? तो भारतीय की आत्मा तो माखनलाल चतुर्वेदी के लिए कहा गया है। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की कौन सी काव्य कृति नहीं है? तो नीरजा महादेवी वर्मा की काव्य कृति नहीं है। आधुनिक युग की वीरा किसे कहा गया है?
तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। ये जो पंक्तियां हैं ये किसने लिखी हैं? तो ये आप जो पंक्तियां हैं वो सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये जो छायावाद की परिभाषा है वो किसने दी थी? तो राम कुमार वर्मा ने दी थी। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी के प्रथम सर्ग कौन सा है? तो प्रथम जो सर्ग है ये आपका चिंता है। और अंतिम सर्ग कौन सा है? तो अंतिम सर्ग आनंद है। ठीक है। मतवाला कहाँ से प्रकाशित होता है? तो जो मतवाला है वो कलकत्ता से प्रकाशित होता है। रवड़ छंद और धोंधुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्यकार कहा गया है? तो ये आपके निराला जी की पंक्तियों की रचनाओं को लक्ष्यकार कहा गया है। निराला की किस पंक्ति को शोक गीत कहा गया है? तो जो सरोज स्मृति है इसे शोक गीत कहा गया है और ये निराला की पंक्तियां थी, कविता थी। कुकुरमुत्ता के रचनाकार, तो कुकुरमुत्ता के जो रचनाकार हैं वो निराला जी हैं। और 15 अक्टूबर 1961 की तारीख का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 15 अक्टूबर 1961 को निराला जी का निधन हो गया था। ये कान्य कुब्ज कुलांचर खाकर पत्तल में करे छी पंक्ति निराला की किस रचना से उद्धृत है? तो ये जो पंक्तियां हैं वो निराला की सरोज स्मृति से ली गई हैं। हिंदी में मुक्त छंद की प्रथम कविता जूही की कली का प्रकाशन वर्ष, तो जूही की कली का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1913 में है। निराला के किस काव्य संग्रह को काव्य व्यंग काव्य कहा गया है? तो व्यंग काव्य कुकुरमुत्ता को कहा गया है। किस कवि ने स्वयं को मैं ही बसंत का अग्रदूत कहा है? तो वो निराला जी ने कहा है। हे अम्बा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार पंक्ति निराला की किस रचना से ली गई हैं? तो ये राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। महादेवी वर्मा को उनकी किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो यामा के प्रति दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस छायावादी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन दोनों को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन सी थी? तो इनकी पहली कविता थी गिरजे का घंटा। क्या? गिरजे का घंटा। निम्नलिखित जन्म काल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रसाद, फिर निराला, फिर पंत, फिर महादेवी वर्मा। राम की शक्ति पूजा में कौन सा पात्र नहीं है? तो शक्ति पूजा में अंगद पात्र नहीं है। महादेवी वर्मा की इन कृतियों को रचनाकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नीरहार, रस्म, नीरजा और सांध्य गीत। इनमें से किस रचना को प्रसाद का गीत काव्य माना जाता है? तो लहर को प्रसाद जीत का गीत काव्य माना जाता है। पंत की इन रचनाओं को रचनाकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये एकदम सही आरोही क्रम है। महाराणा का महत्व, इनमें से छायावादी कवि की कृति है। तो महाराणा का महत्व ये प्रसाद जी की कृति है। छायावादी बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो महादेवी वर्मा बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। किस छायावादी कवि की कविता का क्रमिक विकास हुआ है? तो क्रमिक विकास पंत जी की कविताओं का हुआ है। कानन कुसुम इनमें से किसकी कृति है? तो कानन कुसुम प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कौन सी है? तो कामायनी इनकी अंतिम काव्य कृति थी। निराला किस पत्र के संपादक हैं? तो निराला जी मतवाला के संपादक हैं। और निराला की किस कविता को मुक्त छंद की हिंदी की पहली कविता कहा गया है? तो जूही की कली। तुलसीदास को विषय बनाकर किस कवि ने तुलसीदास खंड काव्य की रचना की है? तो निराला जी ने तुलसीदास की खंड काव्य की रचना की है। राम की शक्ति पूजा का रचनाकाल, तो राम की शक्ति पूजा का रचनाकाल 1936 है। और छायावाद के किस कवि को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा जाता है? तो वो निराला जी को कहा जाता है। कोशानी में किस कवि का जन्म हुआ था? तो कोशानी में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था।
निम्नलिखित में कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो जो गीतिका है ये आपकी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो चिदम्बरा पर। तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, बाड़ी मेरी चाहिए तुमको क्या अहंकार। तो इनमें से ये पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं? तो ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। छायावाद का कौन सा कवि कवि होने के साथ चित्रकार भी था? तो महादेवी वर्मा जो हैं वो कवि के साथ साथ चित्रकार भी थी। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो प्रगतिवाद का जो दार्शनिक आधार है वो मार्क्सवाद है। प्रगतिवादी कविता में किस तत्व को विशेष प्रमुखता दी गई है? तो सामाजिक यथार्थ को विशेष प्रमुखता दी गई थी। और इसका समय, तो प्रगतिवाद का जो समय है वो 1936 से 1943 तक रहा है। और प्रगतिवाद के उदय में किसका योगदान है? तो इसमें जो योगदान है वो छायावाद की रोमानी और पलायन की प्रवृत्ति, साथ ही मार्क्सवाद का विश्वव्यापी प्रभाव और प्रगतिशील खेल लेखन संघ की स्थापना, इन सभी का योगदान रहा है। निराला की किस काव्य कृति में प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति हुई है? तो आपके कुकरमुत्ता, अड़िमा और नए पत्ते, इन सभी में प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति हुई है। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो प्रगतिवादी कवि नहीं थे। निम्नलिखित में से पंत की प्रगतिवादी कविताओं का संकलन है? तो युगवाणी प्रगतिवादी कविताओं का संकलन है। प्रगतिवादी कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो नारी सौंदर्य का चित्रण, ये आपकी प्रगतिवादी कविता का विशेषता नहीं है। यात्री नाम से मैथिली में काव्य रचना करने वाले प्रगतिवादी कवि कौन थे? तो वो नागार्जुन थे, नागार्जुन यात्री। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किसकी काव्य कृति है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, और ये केदारनाथ अग्रवाल की कृति है। सुमन किस कवि का उपनाम है? तो जो सुमन है वो शिव मंगल सिंह का उपनाम है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति किसकी है? तो ये दिनकर की पंक्तियां हैं। हाय मृत्यु का ऐसा अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव रहा हो जग का जीवन, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। वासुदेव सिंह किस कवि का नाम है? तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन कवि का नाम है। योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठा है, ये किसकी है पंक्ति हैं? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी, और इसका टोटल टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 1935 से 1943 तक रहा था। फिर निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन शास्त्री और शिव मंगल सिंह सुमन, ये सभी प्रगतिवादी कवि हैं। बनों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो दिनकर जी की हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। सिंदूर तिलकित भाल कविता के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन है। प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका इसकी भाषा कलात्मक और अलंकृत थी, ये कथन आपका गलत है, बाकी के सही है। मिट्टी की बारात के रचनाकार, तो मिट्टी की बारात के रचनाकार त्रिलोचन है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष प्रेमचंद्र थे। हो यह समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी, इस पंक्ति में कौन सी काव्य प्रवृत्ति है? तो इसकी काव्य प्रगति प्रगतिशील है। इनमें से निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी है? तो बादल राम। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र है। इनमें से कौन सा कवि यात्री उपनाम से मैथिली में रचनाएं लिखता था? तो नागार्जुन। कौन सी प्रवृत्ति प्रगतिशील कविता की है? तो शोषण का विरोध करना, धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था, साथ ही मार्क्सवादी विचारों का समर्थन करना, ये सभी प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं हैं। इनमें से आप किसे प्रगतिवादी समीक्षक मानते हैं? तो प्रगतिवादी समीक्षक रामविलास शर्मा को मानते हैं।
चंपा काले अक्षर नहीं चीन्हती नामक चर्चित कविता किस प्रगतिवादी कवि की है? तो त्रिलोचन शास्त्री की कविता है। हिंसा और क्रांति का समर्थन किस काव्य धारा में है? तो प्रगतिवादी काव्य धारा में है। चंदू चना चयना खाता नामक पंक्ति किस प्रगतिवादी कवि की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये केदारनाथ अग्रवाल की हैं। निराला की साहित्य साधना किस आलोचक में लिखी है? तो निराला की साहित्य साधना ये आपकी रामविलास शर्मा ने लिखी है। महादेव सेठ ने किस कवि का संपर्क रहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संपर्क रहा है। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसके प्रयासों से हुई है? तो सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के प्रयासों से हुई है। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी कवि है? तो शिव मंगल सुमन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन शास्त्री ये सभी प्रगतिवादी कवि हैं। इनमें से निराला की किस कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है? तो भिक्षुक कुकुरमुत्ता और वह पत्थर तोड़ती पत्थर ये सभी निराला की कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है। खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट डाल पर इतना रहा कैपिट लिस्ट पंक्ति निराला की किस कविता की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये कुकुरमुत्ता की हैं। निराला ने किस पत्र में संपादक में योगदान किया है? तो मतवाला में जो निराला जी हैं वो मतवाला के संपादक रहे हैं। झोली से पुए निकाल लिए बढ़ते कवियों के हाथ दिए ये पंक्तियां किस कवि की हैं? और ये जो पंक्तियां हैं ये आपकी निराला जी की हैं और दान कविता से ली गई हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। प्रयोगवाद का आरंभ किस सप्तक से माना जाता है? तो तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन, तो इसका प्रकाशन 1943 यानी कि प्रगतिवाद के बाद हुआ है। तार सप्तक क्या है? तो तार सप्तक आपका एक मासिक पत्रिका है। और नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विरोध है ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये हैं आपकी रामविलास शर्मा की।